Hello, welcome you all. Class 10. Today we will study Unit 1, Chapter 4, and the name of the chapter is Create and Customize Table of Contents. And आज जो हम प्रैक्टिकल में करेंगे दैट इज हाउ टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स, कि हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को कैसे क्रिएट करेंगे, डिफाइन अ हायरार्की ऑफ हेडिंग्स, कैसे हम डिफाइन करेंगे वेरियस हायरार्की ऑफ हेडिंग्स, कैसे कस्टमाइज करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स को, कैसे हम अप्लाई करेंगे कैरेक्टर स्टाइल्स को, एंड कैसे हम मेंटेन करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स को. सो व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स? जब भी कोई बुक बनाई जाती है तो सबसे पहले उसकी एक इंडेक्सिंग तैयार की जाती है, या कोई भी एक बहुत लंबा सा एक आर्टिकल है तो उसके लिए भी सबसे पहले एक इंडेक्सिंग तैयार की जाती है. सो उस इंडेक्सिंग को क्रिएट करना मीन्स टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना. आपने देखा होगा बुक्स में फर्स्ट या सेकेंड पेज पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स मिलेगा, जहाँ पर सबसे पहले हेडिंग होगी, देन सब हेडिंग्स, देन उसके आगे की फर्दर हेडिंग्स. सो मीन्स चैप्टर नेम, सब चैप्टर नेम, सब टॉपिक्स नेम. So this is table of contents. Okay, so for the practical, first of all we have to open Office Writer. So this is Open Office Writer. So first page is blank. First page we left blank, and in this second page see I have written chapter 1, subchapter 1 and subtopics 1. So first of all हम chapter 1 को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ अप्लाई स्टाइल में जाकर के हम हेडिंग 1 अप्लाई कर देंगे. हेडिंग्स हमारी 10 टाइप्स की है, बट मोस्टली हमारी 1 to 4 ही यूज़ होती है. सो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है उसको हम हेडिंग 1 सेट कर देंगे. देन जो हमारी सब हेडिंग है नेक्स्ट उसको हम हेडिंग 2 सेट कर देते हैं. एंड थर्ड जो हमारे सब टॉपिक्स हैं इसको हम हेडिंग 3 सेट कर देते हैं. सो बेसिकली 10 हेडिंग्स होती हैं, पर मोस्टली हम 4 हेडिंग्स इसमें यूज़ करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में. सो ये हमारा सेकेंड पेज था. फर्स्ट पेज हमने ब्लैंक रखा है. इसी तरह से थर्ड पेज पे भी उसी तरह ये फर्स्ट हम कर देते हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 2 ऑन सब चैप्टर 2 एंड हेडिंग 3 ऑन सब टॉपिक्स 2. And on the fourth page also I have written chapter 3, subchapter 3, subtopics 3. So firstly we set the hierarchy of headings here, like chapter 3 we set to heading 1, subchapter 3 to heading 2, and subtopics 3 to heading 3. So here we also set, firstly we set heading 1, heading 2 and heading 3. Now we move upward on the first page. This is the first page, that is blank page. So how we create table of contents? हम table of contents को कैसे create करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे. यहाँ से हम इंडेक्सेस एंड टेबल्स पर क्लिक करेंगे. सबसे पहले हमने इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक किया, देन हमने इंडेक्सेस एंड मेन्यूज टेबल्स को सिलेक्ट किया, एंड यहाँ से हम इंडेक्सेस एंड टेबल्स ऑप्शन को क्लिक करेंगे. ओके, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट इंडेक्स
एंड टेबल का विंडो अपीयर हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बताया गया। जैसे सबसे पहले हेडिंग 1 है, इसके सब टॉपिक्स हमारा हेडिंग 1.1 है। इस तरह से हमारा हायरार्की बनती है पूरी हेडिंग्स की। एंड यहाँ पर आप देखिए, हम आपको 5 तरह के टैब दिखाई देंगे इंसर्ट, इंडेक्स एंड टेबल में। फर्स्ट हमारा जो है वो इंडेक्स और टेबल है, सेकंड हमारा एंट्रीज है, थर्ड हमारा स्टाइल्स टैब है, फोर्थ हमारा कॉलम्स टैब है एंड फिफ्थ हमारा बैकग्राउंड टैब है। तो 5 टैब्स होते हैं हमारे इंसर्ट इंडेक्स पर टेबल विंडो पर। इंडेक्स टेबल, एंट्री, स्टाइल्स, कॉलम्स एंड बैकग्राउंड। सो हमारा जो इंडेक्स और टेबल में टाइप एंड टाइटल है, टाइटल हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स सेट कर दिया, टाइप में हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स कर दिया। आप यहाँ देखिए प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस पर हमने बाय डिफॉल्ट हमारा टिक मार्क है। तो अब इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस का। सो क्रिएट इंडेक्स पर टेबल में फॉर एंटायर डॉक्यूमेंट ही रहने देंगे एंड क्रिएट फ्रॉम आउटलाइन एंड इंडेक्स मार्क्स पे हमारा चेक रहेगा। एंड एडिशनल स्टाइल पे अभी हम नहीं कर रहे हैं। एंड देन हम क्लिक कर देंगे ओके पे। सी, हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो क्रिएट हो चुका है। टेबल ऑफ कंटेंट्स चैप्टर 1, सब चैप्टर 1, सब टॉपिक्स 1, जो कि हमारा सेकेंड पेज नंबर पे था। एंड चैप्टर 2 पे हमारा जो था सब चैप्टर 2, सब टॉपिक्स 2 पेज नंबर 3 पे। चैप्टर 3, सब चैप्टर 3, सब टॉपिक्स 3 हमारा पेज नंबर 4 पे। एंड चैप्टर 4, सब चैप्टर 4, सब टॉपिक्स 4 पेज नंबर 5 पे। सो कि हम कैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट करते हैं एंड कैसे डिफाइन करते हैं हम हायरार्की ऑफ हेडिंग्स। अब हम कस्टमाइजेशन करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स की। सो कस्टमाइज करने के लिए हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स में कहीं पर भी बैकस्पेस से कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, तो वो नहीं हो पा रही है। अगर हम बैकस्पेस प्रेस कर रहे हैं या पूरे कंटेंट को सिलेक्ट करके डिलीट कर रहे हैं तो ये नहीं हो पा रहा। इसका क्या रीज़न है? इसको करने के लिए सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एडिट इंडेक्स और टेबल पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद आप यहाँ देखिए प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस पर हमारा चेक्ड है। इस वजह से वहाँ पर हम कुछ भी एडिटिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं और अनचेक करने के बाद हम ओके प्रेस करते हैं तो देखिए अगर हम अब एडिटिंग करते हैं तो हमारी इजीली अब हम बात करते हैं कि अगर हमने अपने टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करना है। अभी आप देखिए चैप्टर 1 आपको पेज नंबर 2 पे दिखाई दे रहा है, चैप्टर 2 आपको पेज नंबर 3 पर दिखाई दे रहा है, चैप्टर 3 के लिए पेज नंबर 4 है एंड चैप्टर 4 आपका 5th पेज पर है। तो अगर हम यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देते हैं, जैसे कि हमारा जो पेज नंबर 2 पर कंटेंट था इसको हम पेज नंबर 3 पर ले जाते हैं। ओके, अब हमारा जो ये जो पेज नंबर 2 पर कंटेंट था उसको हम पेज नंबर 3 पर ले आए हैं। तो अब हम ऊपर जा कर के देखते हैं कि क्या हमारे कुछ चेंजेस परफॉर्म हुए हैं। देखिए अभी तक हमारा चैप्टर 1 जो है वो पेज नंबर 2 पर ही आ रहा है, जबकि हम कुछ चेंजेस परफॉर्म कर चुके हैं। चैप्टर 1 हम पेज नंबर 3 पर ले जा चुके हैं। इसी तरह से बाकी के चैप्टर्स भी नेक्स्ट पेज पर चले गए हैं, तो हमारे यहाँ अपडेट नहीं हुआ। तो अपडेट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम अपडेट इंडेक्स और टेबल पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब हमारा अपडेट हो चुका है। चैप्टर 1 हमारा नाउ ऑन पेज नंबर 3, चैप्टर 2 इज ऑन पेज नंबर 4, चैप्टर 3 इज ऑन पेज नंबर 5 एंड चैप्टर 4 इज ऑन पेज नंबर 6। तो इस तरह से अपडेशंस हम कर सकते हैं। ये तो था कि हम कैसे अपडेट करते हैं। नेक्स्ट हम इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके हम एडिट इंडेक्स और टेबल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, इंडेक्स पर टेबल, एंट्रीज, स्टाइल्स, ये जो हमारे टैब्स थे। अगर हम कॉलम्स की बात करें यहाँ पर तो अभी हमारा जो था एक ही कॉलम में शो हो रहा था। अगर हम यहाँ पर 2 कॉलम सिलेक्ट करते हैं और ओके पर प्रेस कर देते हैं तो देखिए अब हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो 2 कॉलम्स में शो हो रहा है। अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम एडिट इंडेक्स पर टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम बैकग्राउंड में जा कर के कोई भी कलर यहाँ से सेट कर देते हैं एंड ओके प्रेस करते हैं तो देखिए हमारा यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स हम कलर भी चेंज कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग द बैकग्राउंड टैब ऑन दी इंडेक्स और टेबल विंडो। तो वापस हम इंडेक्स पर टेबल में जाते हैं।
यहाँ से हम कलर को वापस से 9 फिल पे सेट कर देते हैं एंड कॉलम्स को हम 1 पर ही सेट कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं। तो देखिए वापस हमारा पहले जैसा हो गया। अब हम इस पर राइट क्लिक करके और भी चेंजेस करके देखते हैं। राइट क्लिक किया, एडिट इंडेक्स और टेबल में गए। यहाँ से आपको डिफरेंट स्टाइल्स अगर आपने चेंज करने हैं तो आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ स्टाइल भी आप चेंज करके देख सकते हैं। एंट्रीज में अगर आपको लिंकिंग करनी है तो लिंकिंग करने के लिए हम एंट्रीज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखिए स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग में आपको स्ट्रक्चर में डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में बताया गया है। सो एंट्रीज में आपको स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग में डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई देंगे। सबसे पहला हमारा ई हैश है जिसको हम चैप्टर नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा ई है एंट्री के लिए, टी हमारा टैब स्टॉप के लिए एंड हैश हमारा पेज नंबर के लिए। तो हम हाइपर लिंकिंग करने के लिए फॉर एग्जांपल हम लेवल 2 पर हाइपर लिंकिंग कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लेवल 2 पर सिलेक्ट करेंगे। ई हैश पर हम यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद ई हैश पर हम हाइपर लिंक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम हाइपर लिंक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एलएस ऑप्शन हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, हाइपर लिंक स्टार्ट कैरेक्टर स्टाइल इंटरनेट लिंक। आफ्टर दैट हम ई एंट्री जो हमारा ऑप्शन है इसके राइट पर हम यहाँ कर्सर लेकर के आएंगे। देन हम अगेन हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे एंड हम देन ओके पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए अब आपकी हमने लेवल 2 यानी कि सब चैप्टर 1 जो हमारा था इस पर हमने हाइपर लिंक क्रिएट कर रहे थे। तो अब हमारे यहाँ पर हाइपर लिंकिंग जो है वो क्रिएट हो गई है। दिस इज ऑल अबाउट कि हम हाइपर लिंकिंग को कैसे क्रिएट करते हैं। डिलीट करने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे एंड डिलीट इंडेक्स और टेबल पर क्लिक करके हम डिलीट कर देंगे। तो एक बार अपने सिलेबस को देख लेते हैं। हमने सीखा कि हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम डिफाइन करते हैं हायरार्की ऑफ हेडिंग्स, कैसे हम कस्टमाइज करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स को, कैसे हम अप्लाई करते हैं कैरेक्टर स्टाइल्स को और कैसे हम मेंटेन करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स को। मेंटेन के लिए हमने एडिट, अपडेट एंड डिलीट करने का जो प्रोसीजर सीखा ये आपका मेंटेनिंग में आएगा कि कैसे हम अपडेट करते हैं, एडिट करते हैं एंड हम डिलीट करते हैं इंडेक्स और टेबल को। सो दिस इज ऑल अबाउट टेबल ऑफ कंटेंट्स। ओके स्टूडेंट्स।